तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं, जहां उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा और नोट्स का सटीक विश्लेषण किया जाएगा। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक ज़रूरी बात, रेगुलर नोट्स पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन स्टाइल नोट्स ही एग्जाम में क्रूशल फैक्ट्स याद रखने का सबसे बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मूल अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उत्तराखंड का स्टेट डेटा। अब स्क्रीन पर दिख रहा है इन नोट्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है वो ये है कि उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। और पता है ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करते हैं? एग्जैक्टली 9.36%। ये नंबर बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो इस टेबल में इन 6 पार्कों को उनके स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही सलीके से अरेंज किया गया है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि ये पार्क चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे प्रमुख जिलों में फैले हुए हैं। अच्छा, अब एग्जाम में अक्सर पार्कों को उनके एरिया के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में लगाने को आता है। इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस ये लाइन याद रखिए, गंगा ने राजा और नंदा को कॉर्बेट से गोविंद के फूल दिए। है ना मजेदार? बस इस एक लाइन से पूरा सीक्वेंस आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 6 पार्क, राज्य का 9.36% एरिया, सबसे बड़ा है गंगोत्री और सबसे छोटा है फूलों की घाटी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो राज्य के सबसे मशहूर रिजर्व पर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट के इतिहास का ये फ्लो चार्ट देखिए। ये सफ़र शुरू होता है 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा और फाइनली 1957 में इसे एशिया के पहले नेशनल पार्क के तौर पर अपना मौजूदा नाम मिला, जिम कॉर्बेट। अब जरा इसके ज्योग्राफिकल फैलाव पर ध्यान दीजिए। इसका ज़्यादातर हिस्सा नैनीताल की तुलना में पौड़ी जिले में पड़ता है। और एक बहुत ही खास बात, पश्चिमी रामगंगा नदी इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर बड़ा सा स्टार लगा लेना चाहिए। पहला, 1973 में इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और दूसरा, साल 2020 में यहीं देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किया गया। ये दोनों पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है। आइए कॉर्बेट का भी क्विक रिवीजन कर लें। 1936 में स्थापना, 73 में बना पहला टाइगर रिजर्व। इसका मेन एंट्री गेट है ढिकाला और प्रमुख जल स्रोत है पश्चिमी रामगंगा नदी। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद नेशनल पार्क। इस पार्क के बारे में जो बात सबसे यूनिक है वो है इसका मैनेजमेंट। देखिए, ये पार्क है तो उत्तरकाशी में, लेकिन इसका संचालन देहरादून में स्थित राजाजी नेशनल पार्क द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आता है। एग्जाम्स में अक्सर पार्क के अंदर मौजूद खास लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, मशहूर हर की दून घाटी और रुइस्यारा झील इसी के अंदर स्थित हैं और टोन्स नदी यहां से होकर बहती है। गोविंद पार्क का एक क्विक रिकैप, जिला उत्तरकाशी, टोन्स नदी मैनेजमेंट राजाजी पार्क के पास और फेमस हर की दून घाटी इसके ठीक अंदर है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, चमोली जिले का नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। लेकिन यहां से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो है इसे मिली ग्लोबल पहचान। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1988 का साल बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही वो साल था जब यूनेस्को ने ऑफिशियली नंदा देवी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट होता है। नंदा देवी का क्विक रिवीजन, 1982 में स्थापना, चमोली जिला, जोशीमठ हेडक्वार्टर और सबसे अहम बात, 1988 का यूनेस्को टैग। चमोली जिले में ही रहते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, राज्य का सबसे छोटा लेकिन शायद सबसे अनूठा रिजर्व, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इस पार्क का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, खासकर 1931 में ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा इसकी खोज। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट है जिसे जरूर नोट करना चाहिए। अब इसके क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, इसका एरिया सिर्फ 87.50 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे सबसे छोटा बनाता है। दूसरा, इसे 2005 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। और तीसरा, एक बहुत ही स्पेसिफिक इकोलॉजिकल खतरा, पॉलीगोनम यानी अमेला नाम का खरपतवार, जो इस नाजुक घाटी को नुकसान पहुंचा रहा है।
चलिए अब समय है हमारे फाइनल टेस्ट का। ये एक शानदार विजुअल समरी है जो सब कुछ एक साथ लाती है। वो 9.36% वाला डेटा, हमारी एरिया वाली मास्टर ट्रिक और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 4 सीधे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इससे पूरी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी। इन सारे हाई यील्ड फैट्स में मास्टर बनने के बाद जरा इस सवाल पर भी गौर कीजिएगा। जैसे जैसे कॉर्बेट जैसी जगहों पर टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, भविष्य में प्रशासक फूलों की घाटी जैसे नाजुक इकोसिस्टम को पॉलीगोनम जैसी आक्रामक घास से कैसे बचाएंगे? संरक्षण और पर्यटन के बीच ये बैलेंस कैसे बनेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए।